पार्टी ने बड़ा उलटफेर करते हुए 4 राज्यों में प्रदेशाध्यक्ष बदल दिए हैं। चुनावी साल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान की कमान चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी को सौंपी है, तो वहीं ओडिशा में मनमोहन सामुल, दिल्ली में वीरेंद्र सचदेव और बिहार में सम्राट चौधरी को पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है। चुनावी साल में भाजपा आला कमान ने राजस्थान में पार्टी प्रदेशाध्यक्ष को बदलकर राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सतीश पूनिया को हटाकर अब राजस्थान की कमान चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी को सौंप दी है। सीपी जोशी को प्रदेशाध्यक्ष बनाए जाने को लेकर कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। इसे आगामी चुनाव को लेकर भाजपा की एक बड़ी रणनीति भी माना जा रहा है, लेकिन वर्तमान में प्रदेश भाजपा में चल रही अंतर कलह को पाट पाना सीपी जोशी के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी। अनिल जी, ये चुनावी साल है और चुनाव से ऐन पहले और महापंचायत के सफल आयोजन के ठीक बाद इस बड़े राजनीतिक उलटफेर को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सीपी जोशी की नियुक्ति के जरिए आलाकमान ने संदेश दिया है कि वो ऐसा प्रदेश अध्यक्ष चाहते हैं जी, जो सभी वर्गों को, गुटों को मंजूर हो। पार्टी के अंदर 3 साल से गुटबाजी पनपी हुई थी जी। सतीश पूनिया को टारगेट ये दिया गया था कि वसुंधरा राजे के वर्चस्व से पार्टी को बाहर करें। वो उन्होंने बखूबी निभाया, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो ऐसा करते करते खुद अपने आप में एक गुट बन गए जी। एक गुट के नेता बन गए और वसुंधरा राजे का और सतीश पूनिया 36 का आंकड़ा हो गया। और वसुंधरा राजे ने सालासर में जन्मदिन के जरिए जो एक शक्ति प्रदर्शन किया और संदेश दिया कि उन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा, उसी दिन जयपुर में एक प्रदर्शन का आयोजन करके, एक आंदोलन का आयोजन करके सतीश पूनिया के वर्ग ने, ग्रुप ने पैरेलल एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की, जिसको बहुत अदरवाइज लिया गया और जो कि काफी छोटा हुआ सालासर के आयोजन के सामने, उससे एक ऐसी पैरेलल रेखा खींचने की कोशिश की जिसका छोटा होना पहले दिन से तय था। तो उसी दिन से ये लगने लगा था कि अब सतीश पूनिया को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि 4 मार्च को वसुंधरा राजे के जन्मदिन के समारोह के पैरेलल उसी दिन क्यों जयपुर में आयोजन किया गया किसी आंदोलन का। और जो वसुंधरा राजे के निशाने पर आ गए सतीश पूनिया, और जब अरुण सिंह खुद वसुंधरा राजे को बधाई देने सालासर गए, जो कि एक जरूरी हो गया था पार्टी में संगठन की एकता दिखाने के लिए उनके लिए, तो उसके बाद से ही चूंकि वसुंधरा राजे के और सतीश पूनिया की 36 का आंकड़ा था, वसुंधरा राजे को पूरे मन से पार्टी चुनाव मैदान में उतारे। उसके लिए जरूरी था कि सतीश पूनिया, जो कि वसुंधरा राजे को फूटी आंखों नहीं सुहा रहे थे, उनको एक तरफ करके, हालांकि उन्होंने पार्टी के लिए बहुत अच्छा काम किया 3 साल में, जैसा पार्टी ने चाहा आलाकमान ने, लेकिन जो वसुंधरा विरोधी थे वो भी उनके साथ नहीं रह गए थे। गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, राज्यवर्धन सिंह, दूसरे तमाम नेता भी सतीश पूनिया के अब साथ नहीं थे, इसलिए अकेले थकेले पड़े सतीश पूनिया। जाट महाकुंभ होने के बावजूद भी, जाटों की शक्ति प्रदर्शन के बावजूद भी हटा दिए गए। और सीपी जोशी जैसा शांत चित्त व्यक्ति, उनकी तुलना में पानी से करूंगा जी। वो पानी जैसे हैं, जिस पात्र में डालो उसी का आकार ले लेते हैं। एक निर्गुट, निष्पक्ष और निरपेक्ष भाव से जीने वाला और किसी निर्विवाद व्यक्ति जो है वो उसको अध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि मैं इसको बहुत बड़ी खूबी नहीं मानता निर्विवाद होना राजनीति में। राजनीति करता वो विवादग्रस्त तो होता ही है, राजनीति करे और विवाद नहीं हो ऐसा होता नहीं, लेकिन जो राजनीति कर ही नहीं रहा एक तरह से, वो बने हुए हैं कि वो शासन के अध्यक्ष थे वहां चित्तौड़गढ़ कॉलेज के, फिर वहां सरपंच रहे भदेसर में, प्रधान रहे, और बाद में आगे चल करके वो जिला परिषद के सदस्य रहे, फिर युवा मोर्चा के भी राजस्थान के अध्यक्ष रहे। लेकिन उन्होंने युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में भी कोई ऐसी छाप नहीं छोड़ी है
सांसद के रूप में भी कोई ऐसी छाप नहीं छोड़ी, उनको प्रभावशाली नेता मानकर माना जाए कि वो चुनाव में बीजेपी को प्रदेश में नेतृत्व देने की कोशिश करेंगे या सक्षम होंगे। दरअसल सीपी जोशी को सांसद को नियुक्त करके आला कमान ने सीधे राजस्थान की भाजपा की कमान को सीधे अपने हाथ में ले लिया है, और अब ऐसा व्यक्ति यहाँ बैठा है जिसका कोई आग्रह दुराग्रह नहीं होगा, कोई पक्ष प्रतिपक्ष नहीं होगा, जो किसी एक टिकट के लिए भी 200 सीटों में से आग्रह नहीं करेगा, जिद नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति अब प्रदेश अध्यक्ष हो गया है। अब आला कमान जैसा चाहे वैसा प्रदेश में डील कर सकता है कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ, और सीपी जोशी आला कमान के मन के अनुरूप जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात तो रात कहेंगे, ऐसे व्यक्तित्व के धनी सीपी जोशी अब प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए। जी अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना राजनीतिक विश्लेषण इस खबर पर